हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है जो आपकी 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है, तो आपका जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है वह आपका होगा 27 अक्टूबर 2024 को। और अभी एक तरीके से देखा जाए तो आज कितनी तारीख है? आज आपकी 11 जुलाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास 100 डे के आसपास का टाइम है। 100 डे के आसपास का टाइम है। तो आपको किस तरीके से आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से ये 100 डेज का यूटिलाइज करना है, तो इन सब के बारे में आज ये चर्चा की जाएगी। तो आपको एक 100 डे का टारगेट देखा जाए तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो 100 डे में आपको किस तरीके से इन 100 डे को मैनेज करना है। अभी आप अपने सब्जेक्ट आपके, जैसे आपके 2 पेपर होते हैं। पहले नंबर तो पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। एक पेपर होता है जीएस पेपर फर्स्ट का, जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें आपके कितने 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन कितने के? 200 नंबर के आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है जीएस सेकंड पेपर जो आपका सीसेट का होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका प्री का जो पेपर होता है वह एक तरीके से आता है। तो आपको इसमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है ताकि आप इसमें एक तरीके से मैनेज कर पाए। तो मैनेज करने के लिए आपके पास 100 डे है, तो आपके एक स्ट्रेटजी के बेसिस पे देखा जाए तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं जो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और आपका कितना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इतने आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। और आपका यूपीपी स्पेशल हो गया, यूपीपीसीएस का एग्जाम है तो, और आपका एक तरीके से देखा जाए तो करंट अफेयर हो गया। तो इतने सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। तो इनको किस तरीके से कवर करना है इसके अंतर्गत आज आप देखते हैं कि इसमें देखा जाए तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट को अगर आप कितने 7 दिन भी देते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट को, जैसे इसको 7 दिन दिया, इसको 7 दिन दिया, इसके बाद यहाँ पे 7 दिन दिया, यहाँ पे 7 दिन दिया, फिर यहाँ आपको 7 दिन देना है, यहाँ आपको 7 दिन देना है, और यहाँ आपको 7 दिन देना है, और यहाँ आपको 7 दिन देना है। करंट अफेयर तो ऐसा है कि आप कोई टाइम नहीं देते हैं, डेली बेसिस पे पढ़ते जाते हैं, तो वो इस बेसिस पे आपका हो जाता है। तो टोटली आपने जैसे 7 दिन का एक सब्जेक्ट का टारगेट रखा है, तो आप 49 डेज में आप ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। क्योंकि करंट अफेयर आपका पहले ही बता दिया है कि आप डेली बेसिस पे करते हैं, तो वो आप करते रहिए। और आप अगर इसमें जो हफ्ते के हिसाब से, आप सप्ताह के हिसाब से करते हैं, तो उस बेसिस पे करते रहेंगे। और एग्जाम टाइम पे कोई पढ़ता है तो उस बेसिस पे आपको करंट अफेयर को सतत तरीके से पढ़ना है। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे तो उसके हिसाब से आपको करंट अफेयर को डेली रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो आपके 100 डे में से आपके 49 डेज इसमें से चले जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 50 डे चले गए, 50 डे आपके पास बचे हुए हैं। तो 50 डे जो बचे हैं, तो इसमें आपने एक बार अच्छा खासा रिवीजन कर लिया कि आपने एक सब्जेक्ट उठाया, एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा। एक 7 दिन के टारगेट के हिसाब से आप प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आप बिगिनर हैं, मतलब कि पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस पहली बार देने का को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके प्रत्येक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और आपने अगर पहले भी दे चुके हैं तो आपकी और भी अच्छी तैयारी होगी, तो तब भी आपको 7 दिन का एक मिनिमम टारगेट तो रखना ही है। तो यहाँ आपका एक हाफ, आपका 100 में से एक हाफ सिनेरियो जो है वो फिनिश होता है। फिर आपके 50 डेज जो बचते हैं, तो 50 डेज में आपको फिर से एक रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, और अभी आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको इस 50 दिन में एक तरीके से कवर करना है। तो इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपको काम करना है। अब इसमें आप देखा जाए तो डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस सेट के लिए होती है, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री के आप अगर डेली क्वेश्चन लगाते जाते हैं तो आपका वो सेक्शन भी कवर हो जाएगा।
वो भी अगर आपको 20 से 25 मिनट में आपको हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो यूपीपीसीएस में पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं 20 से 25 मिनट में, तो आप इसके प्रत्येक सब्जेक्ट की डेली अगर आधा घंटा दे देते हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी, प्री ओरिएंटेड रहेगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। और अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप पढ़ तो रही हैं, क्योंकि एक टारगेट तो ये है कि आपने 7-7 दिन का टारगेट करके अपना जो सब्जेक्ट वीक है उनको तो बहुत अच्छे से करना ही है, साथ ही साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो वीक सेक्शन है उसी से क्वेश्चन आए। हर बार ऐसा भी हो जाता है कई बार कि आपके इस बार पॉलिटी से पूछे गए हैं तो दूसरी बार ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, तो सब्जेक्ट का डिसाइडेड नहीं रहता है कि आपका किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछे जाए, वो आपके एग्जाम में ही पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस टारगेट के बेसिस पे ध्यान रखना है। 27 अक्टूबर का ये टारगेट है, तो आपको बता रहे थे कि जो 20 से 25 मिनट का ये डेली बेसिस पे जो वीडियो आएगी इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये हमारे द्वारा एक सीरीज आज से आपकी शुरू की जाएगी, ताकि आपको डेली 20 से 25 मिनट में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, साथ ही साथ में जो यूपी आरओ एआरओ का दिसंबर में एग्जाम है उसके लिए भी ये आपके लिए फायदेमंद रहे, क्योंकि जो बच्चे यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं वो ज्यादातर यूपी आरओ एआरओ का भी देते हैं। तो ये जीएस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे जो डेली बेसिस पे आपके आएंगे। हमारे द्वारा उसमें आपकी परीक्षावाणी भी डाली गई है, परीक्षावाणी को भी कंप्लीट कराया गया है ताकि आपकी यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाए। तो आपने अगर यूपी स्पेशल कंप्लीट नहीं किया है तो आप परीक्षावाणी से देख सकते हैं, हमारे उसमें चैनल में परीक्षावाणी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे ये आपके मॉक क्वेश्चन जो होंगे वो कराए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको इसमें आपका जब एग्जाम करीब होगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मैराथन दिए जाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज मैराथन के साथ साथ अभी आपका जो एक सब्जेक्ट कुछ दिन में शुरू किया जा रहा है। तो एक सब्जेक्ट आपका जैसे हिस्ट्री शुरू किया, फिर पॉलिटी शुरू किया है, तो आपके जितने आपके 100 डे के अंतर्गत प्रत्येक सब्जेक्ट होगा, जितना कवर हो सकता है तो उसको कवर किया जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारी ये टारगेट है, और इस टारगेट के अकॉर्डिंग आपका एक यूपीपीसीएस मेंस प्री का ये टारगेट है। तो आपको ये एग्जाम की तैयारी में अब लग जाना है अच्छे से, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।